हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज ये इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय और नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर जो स्कूल है दक्षिणी छोटानागपुर, संस्थाल परगना और कोल्हान प्रमंडल और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग, ये जो स्कूल है इसका मैंने आपको समूह ए ग्रुप ए का क्वेश्चन करवाया था। लगभग 40 मिनट का वीडियो है, ठीक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको पार्ट 2 करवाने वाला हूँ। ये आपका 2021-22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपके पहले वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज का ग्रुप बी में इसमें भी आपको टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और टोटल 50 क्वेश्चंस में आपको 100 नंबर का होगा और आपका 1.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे वो भाषा में हिंदी होगा और मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी, 2 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 मतलब पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हिंदी वाले को देखते हैं। देखो, हिंदी वाले में आपको 1 से 5 तक आपको 3 पर्यायवाची दे रखा है और एक अलग दे रखा है। उसमें से आपको छांटना है कि अलग क्या है। जैसे यहाँ देखो, अग्नि, पावक, अंबर और कृषाणु। अगर आप इसको देखो तो बोलोगे सर इसमें ये अग्नि, पावक और कृषाणु तो एक ही चीज़ है, अंबर यहाँ पे एक अलग है, तो ये अंबर अलग होगा, ठीक है। तो यही आंसर होगा। फिर है कुसुम, परसून, सुमन, विटप। अब बोलोगे सर इसमें विटप अलग है, बाकी ये तीनों सेम चीज़ है। पर्यायवाची शब्द अगर आपको नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो कम से कम 100 पर्यायवाची शब्द को जरूर देखिएगा। मैंने आपको नेतरहाट विद्यालय के प्लेलिस्ट में आपको 100 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द करवाया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको उससे बाहर नहीं पूछेगा और आएगा भी तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, अमृत, सुधा, अमेय और अतुल। तो इसमें आप बोलोगे अतुल जो है वो एक अलग वर्ड है। कानन, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग, इसमें कानन एक अलग है, ये तीनों एक जैसा है, एक कैटेगरी में आता है। पर्वत, गिरी, शैल और विहग। आप बोलोगे इसमें विहग अलग है क्योंकि ये पर्वत का तीनों का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो, एक तो हो गया। 6 से 10 तक का अगर हम देखेंगे तो 6 से 10 तक का आपको क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, आपको भरना है। तुम मेरे घर के साथ चलो। घर के साथ कैसे चलेंगे, घर तो चलता ही नहीं है। घर की अपेक्षा चलो, नहीं ये भी नहीं होगा। घर की और चलो, घर की और चलो, ठीक है। राम, श्याम, और यहाँ देखो क्या होगा, राम, श्याम और मोहन। क्या होगा, राम, श्याम और मोहन साथ साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये लास्ट है। मोहन के बाद भी कुछ होता तो कोमा लगता। बच्चे को डांट कर समझाओ, नहीं, बच्चे को मार कर समझाओ, बच्चे को गुस्सा से समझाओ। बच्चों को हमेशा प्यार से समझाया जाता है, इसलिए मैं आपको प्यार से पढ़ाता हूँ, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये तो आपका क्या है, लोकोक्ति है ना। लोकोक्ति भी तो मैंने पढ़ा रखा है आप लोग को। चलो, अपना साथ जगन्नाथ, ठीक है। जो शब्द समान अर्थ प्रकट करे, एक समान अर्थ प्रकट करे, उसको हम बोलते हैं पर्यायवाची या फिर उसको हम बोलते हैं समानार्थी शब्द। और यहाँ पे पर्यायवाची दे रखा है तो पर्यायवाची पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। प्रयुत्तर शब्द की संधि विच्छेद है। प्रयुत्तर के शब्द को अगर हम देखें तो इसका होता है प्रति जोड़ उत्तर, ठीक है। और प्रीति नहीं होगा, प्रीति नहीं होगा, प्रति जोड़ उत्तर होगा। तो ऑप्शन 3 पे जाएंगे। फिर है देवर्षि। देवर्षि में कौन सा संधि है, इसमें संधि बताना। संधि का मैंने टाइप भी आपको बता रखा है कि संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार का होता है। इसमें गुण संधि है, ठीक है। सदाएव, सदैव हो जाएगा और सदैव आपको 2 जगह लिखा हुआ है तो ये सदैव गलत है, तो ये आपका सही है। आपका हम ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे कह रहा है तत्सम शब्द कौन है। तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव आपको पढ़ाया मैंने, इसको भी पढ़ाया रखा है। तो यहाँ पे 15 नंबर पे आपका वर्षा जो है ये आपका तत्सम है। जिसे जीता ना सके, एक अनेक शब्दों में एक शब्द बताना, जिसे जीता ना जा सके और जिसको नहीं जीता जा सकता है उसको हम बोलते हैं अजेय, ठीक है। चिन्ह, इसको एक्सप्लेनेशन मार्क्स, इसको विस्मयादि बोधक कहते हैं इस साइन का। बताओ इसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, ठीक है। ये क्या है, फुल स्टॉप है। ये क्या है, अल्प पूर्ण विराम है, ठीक है। ये क्या है, अल्प विराम है। ये साइन को ध्यान रखना। दही शब्द क्या है, दही शब्द आपका दही खट्टा है। दही खट्टी तो नहीं बोलते हम लोग, मतलब दही क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 पे कह रहा है लाल पीला होना मुहावरा का अर्थ। देखो, मुहावरा भी मैंने करवा रखा, मुहावरा भी आप देख लीजिएगा। लाल पीला होना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा, लाल पीले। देखो, जब भी आपको लाल पीला बोला ना और लाल पीले से संबंधित दे, वो आपका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे लाल पीला का मतलब होगा क्रोधित होना, मतलब गुस्सा होना, ठीक है, मजबूर नहीं। मजाक, लाल पीला होना मजाक करना थोड़ी होता है। अब कौन से भाववाचक संज्ञा नहीं है,
मैंने बोला ना, जब भी आपको नहीं दे दे तो आप ध्यान से सुनिएगा, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जवानी है, बुढ़ापा भी है, भलाई भी है, इसमें भीड़ नहीं है, ठीक है, भीड़ आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द है, इसका विलोम शब्द, इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट वर्ड, अनुकूल, अनुकूल प्रतिकूल, क्या होगा? अनुकूल का प्रतिकूल। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी को बोलते हैं जिससे किसी जाति, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। यहाँ पे गीता एक नाम है, शहर, सभा और बचपन तो पूरा एक समूह को बता रहा है, ठीक है। तो अध्यापिका शब्द एक का बहुवचन है, अध्यापिकाएं, क्या होगा? अध्यापिका गण नहीं होगा, अध्यापिका विदिंद नहीं होगा, अध्यापिका जन नहीं होगा, अध्यापिकाएं होगा। यहाँ पे कुल, कुल शब्द युग्म का अर्थ है, कुल, कुल। देखो, एक आपका कुल जो है वो हर्षऊ, हर्षऊ है, एक दुर्घऊ है ना, दीर्घ है, एक हर्ष, मतलब छोटी ऊ है, बड़ी ऊ की मात्रा है। इस कुल, कुल का मतलब क्या होगा बताइए फटाफट? इस कुल, कुल का होगा आपका किनारा वंश होगा, ठीक है। कोई शब्द है, कोई, कोई कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। कोई आ गया आपके दरवाजे पे, कोई आ गया मतलब आप निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम भी मैंने करवाया हुआ है। तो हमने 25 क्वेश्चन कर लिया। अब 25 जो क्वेश्चन है आपका मेंटल एबिलिटी का है और ये आपका मानसिक योग्यता का है। मानसिक योग्यता का भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। आप सिंपल सी बात है कि आप नेतरहाट विद्यालय के प्लेलिस्ट को देखो, आपका वहीं से सारा चीज़ आएगा, सारा क्वेश्चन आपका वही पूछा गया है, ठीक है। जैसे आप ये देख लो, ये आपका मैथ था। मैथ के बाद आपका सामान्य अध्ययन, SST का पार्ट है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। ये तीनों आपका, सामान्य विज्ञान को हटा देते, ये दोनों आपका ये दोनों आपका GK का पार्ट है, ठीक है। और ये सामान्य विज्ञान हो गया अलग से, ये साइंस वाला पार्ट है, ठीक है। और हिंदी और मानसिक योग्यता इसमें है, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे आप बताओ, जैसे प्रकाश सूर्य से संबंधित है, इसी तरह गर्मी किससे संबंधित होगा? गर्मी कहाँ से मिलेगा? अग्नि से। कहाँ से मिलेगा? आग से मिलेगा, ठीक है। कह रहा है प्रकाश अंधकार, प्रकाश से अंधकार, इसका उल्टा है, तो ज्ञान से अज्ञान। द्विपद, द्विपद मतलब दो पद, जिसमें दो पद होता है। द्वि का मतलब होता है दो, चतु का मतलब होता है चार। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का कितने पैर होते हैं? दो। इसी तरह बिल्ली का जो होता है उसमें 4 पैर होता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप। बाकी ये चीज़ आपका इंग्लिश में दे रखा है ना, ये भी आप देख सकते हो। दिस इज़ योर चॉइस, आपको कौन से लैंग्वेज में देना है। आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में एग्जाम दे सकते हो, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हो तो इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है। आयात, निर्यात। आयात का मतलब होता है किसी चीज़ का आने देना, इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, अपने देश से किसी और की जगह भेजना। इसी तरह व्यय कर रहे हो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, है ना। देखो 8, 9, 64 है। अब इसको समझना कि ये कैसे हो रहा है। 8 जो है आपका, अगर ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर जो 8 है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको, आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। 8 जो है वो 2 का पावर 3 है, ठीक है। फिर आपका इसका जो रेशियो है वो 3 को इसने बेस मान लिया, आधार 2 को ऊपर भेज दिया है ना। देखो ये इसका मतलब भी, इसका मतलब क्या हो गया? 8 और इसका मतलब 9 हो गया। इस 64 बोला है तो 8 का क्या होगा? स्क्वायर होगा 64, है ना। 8 का क्या होगा? या फिर ऐसे कर लो, 4 का पावर क्यूब है आपका 64, है ना। 4 का पावर क्यूब मतलब 4 चौका 16, 16 चौका 64। इसी तरीके से ये 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 81, ठीक है। तो यहाँ पे 81 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित अक्षर में कर्म को कौन बताएगा? देखो पहले तो इसने क्या लिखा है? पहले लिखा है ए, फिर है AB, फिर है AB, फिर क्या है ABC, ABC, फिर क्या है ABCD, ABCD, फिर है ABCD, फिर क्या होगा ABCDE, है ना। अब यहाँ पे E आएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ। सो ऐसा ना हो कि आपने पूरा वीडियो देख लिया, सिर्फ आपको आंसर पता चला, कैसे सॉल्व हुआ आपको पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। फिर अब बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। 32 नंबर पे आइए। अब ये आपका त्रिभुज है और यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 108 लिखा है और यहाँ पे 9 लिखा है। इसको समझो आप क्या कह रहा है। अगर आप देखोगे 8 और 4 को जोड़ोगे, 4 और 8 को आप जोड़ोगे तो आएगा 12, और 12 को 9 से गुना कर दो। 12 को ये दोनों को क्या कर रहे हो? 9 से गुना कर रहे हो
तो आपका 108 आएगा। इसी तरीके से इस त्रिभुज में क्या करेंगे हम लोग, इस त्रिभुज में आपका यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, पूछा है, मतलब 5 और 6 को पहले जोड़ दो तो आएगा 11। 11 को 12 से गुना कर दो, तो 11 को अगर 12 से हम गुना कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 132, और 132 ऑप्शन नंबर C4 पे है, डी पे है। ठीक है, तो 32 वाला भी समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर पे देखो इस श्रृंखला को पहचानना। देखो पहले त्रिभुज है जिसकी 3 भुजा है, फिर आपका यहाँ पंचभुज है जिसका 5 भुजा है, यहाँ पे फिर षष्ठभुज है आपका, ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 भुजा है, फिर अष्टभुज है, 8 भुजा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे सर चतुर्भुज होगा, है ना, 4 भुजा जिसकी होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। 34 पे क्या कह रहा है, कह रहा है SEUHWK क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना, मतलब ये है यहाँ पे S के बाद U को देखो तो STU 2 प्लस है, फिर U के बाद W देखो UVW मतलब STU है, UVW एक बच रहा है 1, अच्छा 1 ही है, सिर्फ 1 का अंतर है। फिर यहाँ पे WX तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, Y होना चाहिए, है ना, WXY तो यहाँ पे क्या होगा, Y होगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो EFG फिर H है, इसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, एक समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 35 पे कह रहा है डिक्शनरी DICTIONARY से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, नेशनल, नेशन NATIO, एक N गायब हो गया मतलब ये नहीं बनेगा। एडिशन, एडिशन को अगर आप देखो तो आप बोलोगे सर एडिशन, ए आ गया, डबल डी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। बाइनरी देखो ये हो गया बी तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। डायरी DIARY ये हो गया, मतलब पूरा वर्ड देखना है जो पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो 35 का डायरी हो जाएगा। और फिर हम 36 का देखें तो कह रहे हैं किलोग्राम क्विंटल से जिस तरह संबंधित है, किलोग्राम क्विंटल का एक छोटा पार्ट है जिस तरह संबंधित है, उसी तरह पैसा रुपये का छोटा पार्ट है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा आएगा 37, और ये लास्ट पेज है आपका। वायु से पक्षी को जो संबंध रखता है, वायु से पक्षी मतलब पक्षी हवा में उड़ती है, वही संबंध जल के साथ में कौन होता है, मछली रहती है। ठीक है, मछली भी जल में रहती है। 38 नंबर पे आता है, 38 नंबर पे अब आते हैं हम लोग 38 नंबर पे। 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है कि निम्न चारों में से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं, एक समूह बनाते हैं। समूह का कौन सा नहीं है, इससे कमीज पहना जाता है, जूता पहना जाता है, अंगूठी पहना जाता है, मोची जो है काम करता है, मतलब ये 4 आंसर होगा इसका। वेमेल चुनिए, इसमें ऑड 1 करना है। शेर, बैल, चीता, तेंदुआ। अब बताओ ये सारा क्या है, एक आपका मांसाहारी जानवर है, लेकिन आपका बैल जो है आपका शाकाहारी है। अब देखो इसमें त्रिभुज को चुनना है, इसमें कितने त्रिभुज है अब बताना मुझे। देखो एक त्रिभुज हो गया है ना। अब यहाँ से इसने क्या किया है, एक त्रिभुज यहाँ बनाया है, एक यहाँ बनाया है, एक यहाँ बनाया है, और एक यहाँ, और ये दोनों को मिला दिया है। आप इसको फटाफट जोड़ो। आप बोलोगे सर मान के चलो इस त्रिभुज में मतलब 1 2 और एक पूरा ये 3, तो इसमें 3 हो गया। इसी तरह से 1 2 और यहाँ पे 3 6 9 हो गया। ये तीनों में यहाँ तक हो गया 9। अब देखो ये आपका एक है 9 1 10 है ना, और एक 11 12 13 एक 14 और एक पूरा एक 15, मतलब 15 है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा 14 मिनट्स में ही हो गया। वाह क्या बात है। अब अच्छा और भी क्वेश्चन है अभी, रुको। अच्छा 40 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन होनी चाहिए। ओके मैं तो खुश हो गया था। 41 पे क्या है इसको देख लेते हैं। 41 पे क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए।
देखो यहाँ पे कह रहा है पहले 11 है, फिर 22 है, फिर 33 है, फिर 55 है और फिर आपका कुछ है और उसके बाद 143 है। तो आप बोलोगे ये कैसे बनेगा, है ना। एक समस्या है यहाँ पे 11, 22, 33। अगर 11 का टेबल पढ़ो तो 11 दूना 22, फिर 11 तिया 33, फिर 44 होना चाहिए जो कि 55 है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा अभी इसमें क्या कह रहा है। कोई और तरीका हो सकता है, क्वेश्चन तो गलत सेट नहीं हुआ होगा। अब बोलो सर 11 को अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 11 को अगर 11 है समझ लो। अब दूसरे नंबर पे देखो 11 हो गया, 11 को 11 से जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, ये दूसरा नंबर हो गया। फिर 22 में जो आया आंसर उसमें से हम अगर 11 जोड़ देंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 33 में से फिर हम 11 को जोड़ेंगे, नहीं यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, 11 को जोड़ा किससे, 11 से। तब 11 मतलब 11 को पहले 11 आ गया, 11 को 11 से 22 आया। फिर हमने क्या किया, जो हमारा आंसर आया 22 और इसके पहले वाला 11 को जोड़ दिया, मतलब 33 आया, है ना। अब हमारे पास 33 आया जिसके पहले वाला क्या है 22 है, तो इसको हम जोड़ेंगे। मतलब ऐसा देख लो, अब 22 को 33 से जोड़ेंगे, इसको पहले जोड़ें तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 22 आया, यहाँ पे हमारा 22 आया, फिर यहाँ पे 55 आएगा। ये नेक्स्ट नंबर पे देखो 5 5 आया 55। फिर 55 में से हम क्या जोड़ेंगे, अगर हम 55 में से फिर 33 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 88 आएगा। मतलब यहाँ पे हमारा 88 नंबर आएगा। और 88 में से वापस अगर 55 जोड़ दो आप तो क्या आ जाएगा, 8 5 13 1 और 8 5 13 14, मतलब 143। देखो 143 भी है, मतलब हर बार इसको जोड़ते चले जाना है। तो यहाँ पे 88 आंसर आएगा। क्लियर हो गया ये चीज़। चलो, निम्न श्रेणी का रिक्त पद क्या होगा। पहले 2 है, फिर 9 है, फिर 37 है, फिर 597 है, बीच में एक नंबर है। अब इसमें क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर 2 को पहले 2 वाला छोड़ दो, फिर दूसरे वाले को देखते हैं। 2 × 4 + 1 जोड़ते हैं तो हमारा 9 आता है। अब ये 9 को यहाँ पे रखेंगे और 4 वहीं रहेगा, अब +1 करेंगे तो आएगा 37। देखो ये भी सही हो गया। अब 37 को यहाँ पे रखेंगे, बाकी 4 + 1 तो रहेगा, तो इसको जोड़ोगे तो आएगा 149। 149 को अपने पास यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे 4 + 1 से जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 597। देखो इसकी कमी थी, है ना, 149 की कमी थी। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। चलो अब आते हैं हम लोग इस पे 43 पे कह रहा है यदि वर्णमाला को अक्षर को क्रम विपरीत पर लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 14वां नंबर क्या होगा। मान के चलो पहले क्या कह रहा है कि पहले आप क्या करो, समझा देता हूँ इसको, आपको कम टाइम लगेगा। पहले ABCD को लिखो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कह रहा है इसका उल्टा, अगर हम लिख दें तो 14वां नंबर क्या होगा। तो आप चाहो तो इधर से भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। M आ रहा है ना, M आ रहा है ना। तो पीछे से उल्टा से बोल रहा है। अगर आप उल्टा लिखते हो तो मतलब ZYXWV ऐसे लिखते हो तो 14वां नंबर पे क्या आएगा, तो बोलेगा M आएगा। तो यहाँ पे M आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे क्या कर रहा है इसको समझो। 42 नंबर पे 44 नंबर पे ना, ओके, ये चीज़ हो गया। ठीक है, 43 पे आते हैं, 44 पे आते हैं। 44 कह रहा है रोड, ROAD को हम लिख रहे हैं URDG। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये है कि R को अगर U देख रहे हैं, नीचे लिख लेते हैं URDG। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, R के बाद आता है RSTU OPQR ABCD और DEFG, यही आ रहा है। मतलब दो अंक के बाद है। इसका मतलब ये है SWAN जो होगा वो S के बाद STU, उसके बाद V होगा, WXYZ होगा, ABCD होगा, MNOPQ होगा, VZDQ ये आपका, एक मिनट, ROAD और URDG, ओके, STU OPQ ABC
DEFG, ठीक है, STUVWXYZ ABCD और Q, तो VZDQ होना चाहिए। VZDQ कहाँ पे है? ये आपका ऑप्शन नंबर 2 पे है, ठीक है। तो 42 नंबर पे हमारा हो गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई आंसर हम गलत बता रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर अगर मुझे लगेगा कि आप सही है तो मैं आपको पिन कर दूंगा वो आंसर को, ठीक है। वैसे गलत होने के चांसेस तो नहीं है। अदी कह रहा है कि माइनस का अर्थ, माइनस को अगर हम गुना मानते हैं, ठीक है, माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ जोड़, और गुना को हम मानते हैं जोड़, और जोड़ का अर्थ भाग, जोड़ को हम मानते हैं भागा, और भागा का अर्थ घटाओ, इसको मानते हैं घटाओ। तो कह रहा है इसको सॉल्व करो। 14 माइनस 10 इंटू 4 भागा 16 और प्लस 8, ठीक है। 14 माइनस 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8। अब इसको क्या करना है? साइन को चेंज करना है। मतलब क्या कह रहा है कि माइनस को हमें मल्टीप्लाई मानना है, और मल्टीप्लाई को प्लस मानना है, और डिवीजन को माइनस मानना है, और प्लस को क्या मानना है? प्लस को डिवाइड मानना है, भागा मानना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो पूरा, ठीक है। अब इस साइन को हटा दो, क्योंकि ये साइन को मतलब नहीं है। मतलब 14 इंटू 10 प्लस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8। बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास क्या कहता है? पहले डिवीजन को सॉल्व करो, तो पहले इसको सॉल्व करो। 14 इंटू 10 प्लस 4 माइनस, ये 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो। अब कह रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो 140 प्लस 4 माइनस 2, पहले एडिशन। 144 में से 2 गया जाएगा तो 140 आंसर है क्या? 1 मिनट, 140 नहीं, 144 में 2 जाएगा तो 142 बचेगा। 142 हमारा 2 नंबर पे है, ठीक है। चलो अब 2 क्वेश्चन बस लास्ट का बच रहा है, इसको कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डिक्शनरी है। डिक्शनरी ये कह रहा है, पहले क्या लिखा हुआ है? नोवेल, NOVEL, फिर है NOBODY, फिर है NOTHING, फिर है NOTICE। कह रहा है कि इसमें से चौथा स्थान पर कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो आपको पता है NO सब में है। उसके बाद देखो अल्फ़ाबेटिकली पहले B है, तो पहले B आ जाएगा पहला नंबर पे, है ना। फिर है आपका B के बाद क्या है? ये तो पहला नंबर पे आ गया, आपने डिक्शनरी भी देखा होगा। उसके बाद NOV है ना, V तो आपका बाद में आएगा, है ना। यही कारण चौथा कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा यदि इन्हें अक्षरमाला के क्रम में सजाया जाए। तो यहाँ पे T है और यहाँ पे V है, NOV, ठीक है। तो यहाँ पे नोवेल आना चाहिए। अच्छा एक और है, 1 2 3 4 5 है। अच्छा एक चीज़ और रह रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। NOVEL नोवेल लिख लिया, नोबॉडी लिख लिया, नथिंग लिख लिया, और नोट, अच्छा नोट एक रह रहा है, NOTE, ओके, NOTE, ओके। तो ये T तो ये आपका देखो, 1 मिनट, ये तो सबसे लास्ट में आएगा 5वें नंबर पे, तो ये होगा नहीं। और पहले नंबर पे ये आएगा तो ये भी नहीं होगा। अब ये TT पे आते हैं, देखो ये भी तीसरे नंबर पे, ये भी तीसरे नंबर पे आ गया। अब आते हैं इसमें, ये पहला हो चुका है, इसमें से एक कोई 2 होगा, एक कोई 3 होगा, एक कोई 4 होगा, इसी में से। तो TT तक हो गया। TT तक के बाद ABCDEFGHI, फिर E है, मतलब पहले H आएगा, फिर I आएगा, फिर E आएगा, मतलब ये बाद में आएगा, नोट, है ना। तो पहले नंबर पे NOTH, H आ जाएगा दूसरे नंबर पे, फिर I तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे E आएगा, मतलब इसका NOTE, E आ जाएगा, E, है ना। GH, देखो ABCD में क्या आता है पहले? ABCDEFGHI। अच्छा एक सेकेंड रुको, E तो बाद में आता है ना, E तो आपका पहले आ जाता है, I आपका बाद में आता है, मतलब ये आपका बाद में आएगा। चौथे नंबर पे आपका नोटिस आएगा, क्या आएगा? नोटिस आएगा, ठीक है। तो डिक्शनरी अरेंज करने के लिए आपको आना चाहिए। चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। कभी कभी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसमें भी 1.5 घंटा टाइम है आपके पास। अब देखो आधे घंटे में इसको सॉल्व कर लोगे।
बोल रहा है ए प्लस बी इक्वल टू 2c और c प्लस डी इक्वल टू 2a। कह रहा इसको तो बताइए, इसको सिंपल सा आप जोड़ दीजिए। आप जोड़ोगे तो बोलेगा सर 2c प्लस 2a यहाँ पे आ गया, और इधर a प्लस b प्लस c प्लस d, ये चारों आपस में जुड़ गया। मतलब ये है कि ये c और a को इधर भेज देते हैं, मतलब c और a को उधर भेज देते हैं, हमारे पास बचेगा b प्लस d, और इधर 2c में से एक c माइनस हो जाएगा और 2a में से एक a माइनस हो जाएगा, तो बचेगा b प्लस डी इक्वल टू 2c में से एक c जाएगा तो एक c बचेगा, और 2a में से एक a जाएगा तो a बचेगा। तो ये आंसर बचा बी डी प्लस सी ए, है ना। बी डी प्लस सी ए कहाँ पे है, बी डी प्लस सी ए, बी डी प्लस सी ए देखो ऑप्शन 2 पे है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये हमारा 47 तक सॉल्व हो गया। अब लास्ट का 3 क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। 48 पे देखो, 48 पे क्या है, एक आपका यहाँ पे आपका एक स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है, दूसरे नंबर पे ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे चला गया, तीसरे नंबर पे ये जो है यहाँ पे चला गया, चौथे नंबर पे यहाँ पे चला गया, तो पाँचवें नंबर फिर तो वापस यहीं पे आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 3 वाला है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 3 होगा। फिर आते हैं इसका, अब आते हैं हम लोग ये वाला समस्या आकृति। देखो ये आपका आकृति है, पहले तो इसने ऐसे रखा है, फिर इसने इसको ऐसे किया है, फिर ऐसे किया है, तो अब क्या होगा, ये इधर वाला, तो इधर वाला ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये समस्या आकृति पे देखते हैं 50 नंबर पे, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में पहले इसने यहाँ पे लगाया है, इसके बाद नीचे तरफ आया है, फिर यहाँ पे आया है, अब जो होगा वो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए पे। अब देखो सारा चीज़ हमारा हो चुका है, 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं 27 मिनट में। थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा वो फंस गए थे इसीलिए, अदरवाइज़ हम लोग को और जल्दी हो जाता। मतलब हमने 30 मिनट में ये पूरा कंप्लीट कर लिया और इसको 40 मिनट में कर लिया, मतलब आपके टाइम से पहले हो जाएगा अगर आप सही से प्रैक्टिस करके जाते हो तो ये आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हुआ आपका 20-21 का। अगर आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर इसमें अच्छा खासा व्यूज़ आता है, कम से कम 1000 व्यूज़ आता है, तब हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे जो आपका 20-21 में जो पूछा गया था, और भी उसमें भी अच्छा जाता है तो फिर और भी पिछले साल का क्वेश्चन और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। बाकी ये वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, और आप सभी को जय हिंद जय भारत।